तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। आज हम सी प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे चैप्टर 3 जो कि है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। हमने पिछले वीडियोस में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को डिटेल में समझा था, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे, जैसे कि ऑपरेटर्स की टाइप्स देखे थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, ये सब हम लोगों ने डिटेल में देखा था। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी को हम लोगों ने डिटेल में समझा था। हेडर्स फाइल्स क्या होती हैं, बहुत कुछ हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा है। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो सीरीज को, जिसमें है सी प्रोग्राम का चैप्टर 3 जो कि है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो हम आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर और कुछ अदर स्टेटमेंट्स जैसे ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, एग्जिट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले समझते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग डिक्टेट द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ प्रोग्राम। They enable the program to make decision, repeat operations, and direct the execution path, allowing for dynamic and efficient code execution. तो कंट्रोल स्ट्रक्चर का काम प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना होता है। मतलब प्रोग्राम में किस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। इससे प्रोग्राम को डिसीजन लेने, कुछ एक्शन को रिपीट करने और स्पेसिफिक पार्ट पे जंप करने में मदद मिलती है। तो सी प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्ट्रक्चर को तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, इसमें होता है इफ एल्स स्विच। और फिर दूसरा है लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसमें हम जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप देखेंगे। और कुछ अदर स्टेटमेंट्स होती हैं जैसे कंटिन्यू, गो टू, ब्रेक, ये सब होता है। तो चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। These structures allow the program to make decision and execute a specific block of code based on the condition. ये वो स्ट्रक्चर हैं जो प्रोग्राम को डिसीजन लेने में मदद करती हैं। मतलब अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो एक पार्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, और फॉल्स है तो दूसरा ब्लॉक चलेगा। इस कैटेगरी में एग्जांपल में इफ एल्स और नेस्टेड इफ, फिर है स्विच स्टेटमेंट। तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट देखते हैं। The if statement check a condition, and if the condition is true, a block of code is executed. तो if statement एक कंडीशन को चेक करता है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है इफ स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले इफ कीवर्ड लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग लिखेंगे कंडीशन, फिर करली ब्रेसेस ऑन करेंगे, ओपन करेंगे, फिर उसे स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसे क्लोज करेंगे। यानी कि ये कंडीशन यदि ट्रू होगी, जो कंडीशन हमने दी है इस पैरेंथेसिस के अंदर, तो ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला ब्लॉक कंडीशन ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। यानी कि यहाँ से क्लोज हो गया उसके बाद से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ये वाला सब स्किप हो जाएगा यदि ये कंडीशन फॉल्स हुई। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है इंट ए इक्वल टू 5, और यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज किया गया है। इफ कंडीशन यहाँ पे दी गई है ए इज ग्रेटर देन 0, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था पिछले वीडियोस में, कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया गया है ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए इज ग्रेटर देन 0 यहाँ पे यहाँ पे कंडीशन है, तो ए इक्वल टू 5 वैल्यू है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो प्रिंट हो जाएगा ए इज पॉजिटिव। तो चलिए इसे प्रोग्राम में लाइव रन करा के देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यदि आप शुरू से इस फॉलो कर रहे हैं वीडियो सीरीज को, तो हम लोग यूज करते हैं ऑनलाइन कंपाइलर सी प्रोग्रामिंग के लिए। तो उस ऑनलाइन कंपाइलर का नाम है जीडीबी। तो आप किसी भी ब्राउजर में जीडीबी कंपाइलर सर्च करेंगे या सिर्फ जीडीबी सर्च करेंगे, तो सबसे पहले वेबसाइट आपके सामने आएगी onlinegdb.com। तो लोड हो रहा है वेबसाइट। तो देखिए सबसे पहली वेबसाइट आएगी onlinegdb.com। तो आप इसे ओपन करेंगे तो आप ऑनलाइन प्रोग्राम रन करा सकते हैं किसी भी डिवाइस में, मोबाइल फ़ोन में भी आप प्रोग्राम रन करा सकते हैं। तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपका ऑनलाइन सी कंपाइलर का। आप कोई भी लैंग्वेज भी कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज है। तो सबसे टॉप राइट में जाएंगे तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप सी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और इसे मिनिमाइज कर देंगे, और ये जो पहले से कोड लिखा है इसे रिमूव कर लेंगे।
और हमें इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम रन कराना है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होता है हेडर फाइल इंक्लूड करना। तो कैसे हम करते हैं, हैज इंक्लूड stdio.h। फिर हम मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं जिसमें रिटर्न टाइप इंट लगाते हैं। और तो हमें इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाना है सिंपल। तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट डेटा टाइप का। तो हम लोग इंट लिखेंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे ए। इसमें एक वैल्यू असाइन करेंगे ए, वैल्यू असाइन करेंगे 5। फिर इसके बाद हम लगाएंगे सेमी कॉलन। सेमी कॉलन हर स्टेटमेंट के एंड में लगाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया है। अब हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, इफ कीवर्ड लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे, ग्रेटर देन सिंबल 0। तो ये कंडीशन हो गई। अब करली ब्रेसेस ओपन करेंगे और क्लोज भी कर देंगे, यहाँ पे इसका क्लोजिंग है। अब इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे, यानी कि हम यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके लिखते हैं ए इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे स्टेटमेंट ये वाली एंड होती है तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं। और इफ इस ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर हम लोग इस मेन फंक्शन का जो इंट रिटर्न टाइप है तो उसे रिटर्न एक वैल्यू कर देते हैं, रिटर्न 0। और यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इसको रन बटन से, यहाँ पे देखिए ग्रीन में रन बटन है, इसे क्लिक करेंगे, ये प्रोग्राम रन करेगा। कभी कभी ना रन करे तो इसे ऑल सेलेक्ट करें, कंट्रोल कॉपी या कट कुछ भी कर लें और यहाँ से इसे रिफ्रेश कर दें। देखिए होने लगा है। यहाँ पे देखिए आउटपुट आ गया है, ए इज पॉजिटिव। यानी कि ये कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी कंडीशन को हम फॉल्स करते हैं, ए इज ग्रेटर देन 10 कर देते हैं। अब देखिए रन कराते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, यानी कि ए इज ग्रेटर देन 10। यानी कि ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ए ग्रेटर देन 10 नहीं है। तो ये वाले कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूशन में नहीं दिख रहा, ये वाले कोड नहीं एग्जीक्यूट हो रहा। तो ये था सिंपल इफ स्टेटमेंट का कोड, जिसका ये था लाइव प्रोग्राम जिसके हमने रन करा दिया है। तो चलिए कुछ और देखते हैं। यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट p इक्वल टू 6। और यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं इंट ऑफ स्टेटमेंट के लिए। और यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं इन दोनों वेरिएबल्स में। अब देखते हैं रन करा के क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कंडीशन लगाई थी ए इज ग्रेटर देन बी, जो कि फॉल्स कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, यानी कि ये वाली कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग लेस देन का ऑपरेटर का यूज करते हैं, तब देखिए क्या होता है। तब देखिए ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जा रहा है। ये था इफ स्टेटमेंट कंडीशन का यूज। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? The if else structure allow executing one block of code if a condition is true and another block is condition is false. इफ एल्स स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक ब्लॉक चलेगा, और अगर फॉल्स होती है तो दूसरा ब्लॉक चलेगा। मतलब दोनों केस के लिए कुछ ना कुछ कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि ये सिंटेक्स है, जैसे कि हमने इफ स्टेटमेंट में इतना तो दिखाई था, कंडीशन लगाते थे और कुछ स्टेटमेंट लिखते थे। जब कंडीशन ट्रू होती थी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी। तो इफ एल्स वाले स्टेटमेंट में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, जिसमें एल्स ब्लॉक कोड एक हम लोग बढ़ा के लिख रहे हैं। तो इसमें जब कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। यानी कि जब सिंपल इफ का स्टेटमेंट का यूज कर रहे थे तो कंडीशन फॉल्स हो रही थी, तो उसके लिए कुछ दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड नहीं था। लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट में एक और ब्लॉक ऑफ कोड हम इसमें जोड़ रहे हैं, जो कि जब कंडीशन फॉल्स होगी तब एग्जीक्यूट होगा। यानी कि ये वाला कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब ये वाला कंडीशन फॉल्स होगी। ट्रू होगी तब तो ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा, लेकिन जब फॉल्स होगी तो एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, a इक्वल टू -3 और कंडीशन है इफ स्टेटमेंट में a इज ग्रेटर देन 0। तो a इज ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, -3 लेस देन 0 होता है हमेशा। तो ये वाली कंडीशन तो एग्जीक्यूट होगी नहीं। तो इस केस में एल्स वाली कंडीशन जो होगी, एल्स में जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी, यानी कि ये वाली। तो चलिए इसको हम लोग लाइव रन करा के देखते हैं। इसे पहले पूरा रिमूव कर देते हैं।
शुरू से लिखते हैं। तो हैज इंक्लूड हेडर फाइल हम लोग इंक्लूड करते हैं प्रिंटअप फंक्शन का यूज करने के लिए, और इंक्रीमेंट फंक्शन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं a इक्वल टू 2, लगाते हैं हम इसमें सेमी कॉलन इंट ऑफ स्टेटमेंट के लिए। अब यहाँ पे इफ में कंडीशन लगाते हैं a इज ग्रेटर देन 5, और इस ब्लॉक में कोड लिखते हैं प्रिंट a इज ग्रेटर देन 5, और यहाँ पे इसे सिंपली अब इसका लिए मेन फंक्शन जो इंट रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखा है, इसके लिए रिटर्न 0 हम कर देते हैं। ये जरूरी होता है क्योंकि वहाँ पे रिटर्न टाइप लगाया गया है, तो रिटर्न 0 कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए रिटर्न 0 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है a इक्वल टू 2, और इफ स्टेटमेंट का यूज करके यहाँ पे कंडीशन लगाई है गई है a इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे a इज ग्रेटर देन 5 तो नहीं है, क्योंकि a इज लेस देन 5 है, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका एक सोल्यूशन यहाँ पे आता है कि जब कंडीशन फॉल्स हो तब क्या एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम लोग एल्स ब्लॉक ऑफ कोड यूज करते हैं सिंपली वैसे ही, और यहाँ पे लगाते हैं a इज लेस देन 5। अब यहाँ पे सेमीकोलन जरूरी है। अब देखिए क्या होता है। अब देखिए ये वाली जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसमें का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, बल्कि एल्स के ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूशन मिलती है। यानी कि यहाँ पे देखिए a इज लेस देन 5 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। वहीं यहाँ पे हम लोग 5 की जगह 1 कर देते हैं, तो a इज ग्रेटर देन 1 यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो ये वाला प्रिंट हो गया a इज ग्रेटर देन 5, और यहाँ वाले ये वाली कंडीशन नहीं एग्जीक्यूट हुआ, a इज लेस देन 5। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट होगा, और यदि फॉल्स होगी तो ये वाला। तो ये था इफ एल्स का कॉन्सेप्ट। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल, इसमें हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं a, और मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना बहुत आसान होता है, सिंपली कॉमा का यूज करके। मान लीजिए हमें दो वेरिएबल डिक्लेयर करना है a और b, तो a और b कॉमा लगा के हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, और लास्ट में सेमीकोलन जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। अब यूजर से स्कैनफ लेने के लिए पहले उसे मैसेज करेंगे हम लोग, एक मैसेज देंगे प्लीज इंटर टू नंबर्स, और सेमीकोलन यहाँ पे लगाएंगे। और वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे, और एक्सेस स्पेसिफायर इंटीजर के लिए %d। यहाँ पे 2 है तो 2 बार लिखेंगे %d। चलिए पहले सिंपल यूज करते हैं। यहाँ पे a के लिए यूज किया हमने %a, a की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, और दूसरे वेरिएबल में स्टोर करने के लिए भी यहाँ पे लिखते हैं हम %b। अब दोनों वैल्यू a और b में इनपुट स्टोर हो जाएंगी जो यूजर द्वारा इनपुट होंगी। अब इन पे हम लोग इफ एल्स का स्टेटमेंट यूज करते हैं। जैसे इफ a इज ग्रेटर देन b, तो ये वाला ब्लॉक प्रिंट हो प्रिंट a इज ग्रेटर, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, फिर यहाँ से एल्स स्टेटमेंट चालू करेंगे, और इसमें लिखेंगे प्रिंट b इज ग्रेटर, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। अब इसे रन कराते हैं। देखिए तो सबसे पहले ये वाला मैसेज यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है। ये दोनों मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, जैसा कि आप जानते होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन है इंट ए बी, यहाँ पे दोनों वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। दूसरी लाइन पे जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा प्रिंट ऑफ इंटर टू नंबर, तो ये प्रिंट हो गया इंटर टू नंबर। अब तीसरी लाइन पे जब आएगा यहाँ पे एग्जीक्यूशन, तो स्कैन अप यानी कि एक नंबर इनपुट करना, तो यहाँ पे एक नंबर इनपुट करते हैं 2, और इंटर प्रेस करते हैं। तो इसके बाद ये वाला एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो फिर से एक नंबर इनपुट करना है, तो यहाँ पे हम 3 इनपुट करते हैं, फिर इंटर दबाएंगे, तो यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 2 दी थी और बी की वैल्यू 3 दी थी। तो ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये वाला एक्सक्यूशन नहीं होगा, एल्स वाला होगा, यानी कि बी इज ग्रेटर देन। तो यहाँ पे देखिए बी इज ग्रेटर प्रिंट हो चुका है। और थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हम यहाँ पे बारी बारी से मैसेज देते हैं इंटर ए, फिर इसके बाद यहाँ पे इंटर
प्लीज इंटर बी, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। आप देखिए थोड़ा क्लियर दिखेगा। इंटर ए की वैल्यू यहाँ पे इंटर करनी, 2 हमने दी, और बी की वैल्यू 3 कर दी। तो देखिए बी इज ग्रेटर प्रिंट हो चुका है। एक सिंपल प्रोग्राम बना दिया हमने यहाँ पे 2 नंबर में ग्रेटर चेक करने का। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया ए बी, और यूजर को मैसेज दिया प्लीज इंटर ए। तो स्कैनफ फंक्शन का यूज करके हमने जो वैल्यू इंटर हुई है उसे ए वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। फिर दूसरी बार में हमने फिर मैसेज दिया प्लीज इंटर बी, और स्कैनफ फंक्शन का यूज करके बी वेरिएबल में हमने जो वैल्यू इंटर हुई है उसे स्टोर कर लिया है। और यहाँ पे इस इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके चेक किया है ए इज ग्रेटर देन बी। यदि ए इज ग्रेटर देन बी है तो प्रिंट हो ए इज ग्रेटर। यदि ए इज ग्रेटर ना हो यानी कि यह कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये प्रिंट हो बी इज ग्रेटर। तो चलिए एक बार और रन कराते हैं इसे। अब ए की वैल्यू हम लोग 3 देते हैं और बी की वैल्यू 2 देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए इज ग्रेटर आ गया। तो ये था सिंपल इफ एल्स का स्टेटमेंट का यूज। अब देखते हैं आगे क्या है। तो चलिए अब यहाँ पे आ गया है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। व्हेन देयर आर मल्टीपल कंडीशन टू चेक, इफ एल्स स्टेटमेंट कैन बी नेस्टेड। कभी कभी हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी पड़ती है। इस केस में हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं, जिसमें एक एक इफ के अंदर दूसरा इफ होता है। जैसे उसका सिंटेक्स है, इफ स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। यदि हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी है कोई, तो हम एल्स इफ का यूज करेंगे। यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिखेंगे, यदि वो कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। यानी यदि कोई नहीं हुई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। यानी मान लीजिए हमारे पास जो पहले हम लोग इफ एल्स का यूज करते थे उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करते थे और ट्रू होती थी। तो जैसे इसमें जो इफ एल्स वाला था, इसमें एक कंडीशन चेक करते थे हम, यदि ट्रू हुई तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, यदि फॉल्स हुई तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। लेकिन नेस्टेड इफ में आपको एक सुविधा मिलती है, आप मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। यानी कि एक कंडीशन ट्रू है तो दूसरा कोई कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यानी दूसरी कोई कंडीशन चेक करनी है तो एल्स इफ का यूज करके आप दूसरी कंडीशन चेक कर सकते हैं। उसके लिए दूसरा पार्टिकुलर कोड लिख के उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं यदि वो ट्रू हुआ तो आपको यहाँ सुविधा मिलती है, आप मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन टू चेक, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे गिवन है a इक्वल टू 0। यहाँ पे एक वेरिएबल a है जिसमें a जिसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे सबसे पहले इफ स्टेटमेंट का यूज करके यहाँ पे चेक किया जाता है a इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, यानी कि ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन चेक की जा रही है a इज लेस देन 0। तो ये भी तो फॉल्स कंडीशन है, इज लेस देन 0 भी नहीं है, तो ये वाला भी प्रिंट नहीं होगा। तो एल्स में यानी कि कोई कंडीशन जब नहीं ट्रू होती है तो एल्स वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे ए इज 0 प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसे एक ऑनलाइन रन करा के देखते हैं। सबसे पहले इसे सब रिमूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे इंट ए, और इसमें हम वैल्यू एक देते हैं 3, सेमीकोलन लगाते हैं। चलिए वही प्रोग्राम रन कराते हैं जो वहां पे गिवन था। ए की वैल्यू हमने 0 दिया, असाइन किया असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके, और सेमीकोलन लगाया लास्ट में। अब यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 तो कंडीशन चेक करते हैं, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ए इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। अब एक और कंडीशन चेक करने के लिए एल्स इफ लिखेंगे, एल्स इफ, और इसमें भी कंडीशन लिखेंगे दूसरी पैरेंथेसिस के अंदर, ए इज लेस देन 0। तब कौन सी कंडीशन, तब कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए ये लिखते हैं हम लोग ए इज लेस देन 0, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। यदि अब ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तब क्या प्रिंट होगा, उसके लिए हम लोग एल्स ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे। तो एल्स यानी कि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे ए इज 0 लिख देते हैं। अब इसे रन करा के देखते हैं क्या होता है।
तो देखिए ए इज जीरो, यानी कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं है और ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं है। तो चलिए यहाँ पे ए की वैल्यू थोड़ा निगेटिव लेते हैं, यानी कि लेस देन जीरो लेते हैं कोई भी वैल्यू। यहाँ पे -5 लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या होता है। अब देखिए ए इज लेस देन जीरो, यानी कि ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ है। तो चलिए इसको समझते हैं फिर से। यहाँ पे ए की वैल्यू -5 है, यानी कि ये निगेटिव वैल्यू है एक, जो कि जीरो से छोटी है। तो सबसे पहले कंडीशन चेक हो रही है यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे तो ए इज ग्रेटर देन जीरो नहीं है, यानी कि ए इज लेस देन जीरो है, यानी कि ये वाली कंडीशन जब फॉल्स हो जा रही है तो ये तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। अब दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए एल्स इफ का यूज किया जा रहा है, यानी कि ये नहीं तो ये। अब इसको चेक किया जा रहा है, ए इज लेस देन जीरो है क्या? तो यहाँ पे हाँ, ए इज लेस देन जीरो है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए ए इज लेस देन जीरो हो गया। जब एल्स इफ कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एल्स ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। एल्स ब्लॉक ऑफ कोड तभी एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी कि सब फॉल्स होंगी, तब जाके एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यानी कि पिछले केस में जब ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो थी, जैसे यहाँ पे फिर से जीरो करके देखते हैं, तब देखिए ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो रही है और ये वाली फॉल्स हो रही है, तब जाके एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, ए इज जीरो। तो ये था नेस्टेड इफ, यानी कि इफ इफ एल्स वाला कंडीशन था। अब देखते हैं आगे क्या है। अब है स्विच स्टेटमेंट। तो समझते हैं स्विच स्टेटमेंट क्या होती है। द स्विच स्टेटमेंट इज अ मल्टी-वे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर यूज्ड टू कंपेयर अ सिंगल वेरिएबल टू मल्टीपल कांस्टेंट। स्विच स्टेटमेंट मल्टीपल वैल्यूज को एक वेरिएबल के साथ कंपेयर करता है और उसके हिसाब से कोड एग्जीक्यूट होता है। ये इफ एल्स का एक अल्टरनेटिव है जब हमें एक वेरिएबल को काफी सारे वैल्यूज के साथ चेक करना होता है। इसका सिंटेक्स है, पहले सबसे पहले लिखेंगे स्विच कीवर्ड का यूज करेंगे, फिर उसके अंदर एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर इसका करली ब्रेसेस ओपन करेंगे और यहाँ पे क्लोज करेंगे। इसके अंदर हम लोग केसेस लिखते हैं, केस जैसे कांस्टेंट वन, उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, जो कि जब ये वाले केस में ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हर लाइन के बाद हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं, ताकि ब्रेक का मतलब इस ब्लॉक से बाहर हो जाए, यानी जब ये एग्जीक्यूट हो तो ये ब्रेक लग जाए और इससे बाहर आ जाए। यदि ब्रेक ना लगाएं तो हम इसके बाद ये सब कंडीशन एग्जीक्यूट होने लगेंगे। तो ब्रेक लगाना यहाँ जरूरी होता है हर केस के बाद। तो जब कोई भी केस ट्रू नहीं होगा तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। जैसे एक एग्जांपल में समझते हैं, यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल है डे नाम से, जिसमें वैल्यू 3 असाइन हुई है। तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग एक्सप्रेशन डे यहाँ पे देते हैं। केस वन, यानी कि जब यहाँ पे डे की वैल्यू 1 होती है तो प्रिंट होगा मंडे। डे की वैल्यू 2 होती है, यानी केस टू में, केस टू यहाँ पे टू डे से रिलेट करके चेक करता है। यहाँ पे 1 लिखे हैं तो 1 चेक करेगा कि डे के इक्वल है, तो ये वाला केस ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा मंडे। यदि 2 है तो ट्यूसडे प्रिंट होगा, 3 है तो वेडनेसडे प्रिंट होगा, और डिफॉल्ट में इनवैलिड है। तो चलिए इसे ऑनलाइन कंपाइलर पर रन करा के देखते हैं। तो सबसे पहले इसे पूरा रिमूव कर लेते हैं और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डे नाम से। उसको यूजर से स्कैनअप कराते हैं स्कैनअप फंक्शन का यूज करके। सबसे पहले एक मैसेज देते हैं, इंटर एनी डे, नंबर बताएगा यूजर। तो इसे स्कैनअप करा लेते हैं, %d और यहाँ पे कॉमा m% डे सेमीकोलन। अब यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज करना शुरू करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट का यूज करने के लिए स्विच कीवर्ड यूज करते हैं और इसके एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन हम क्या चेक कर रहे हैं, डे को चेक कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, और करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। अब यहाँ पे हम केसेस लिखते हैं, केस यानी कि डे 1 हो और यहाँ पे कॉलन लगाते हैं, तो क्या प्रिंट होगा, तो प्रिंट करेंगे हम लोग मंडे, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे ब्रेक का यूज करेंगे। चलिए पहले ब्रेक का यूज नहीं करते हैं, बिना ब्रेक यूज करके देखते हैं। अब केस टू में क्या होगा, तो केस टू में हम लोग प्रिंट करेंगे ट्यूसडे। केस थ्री में देखते हैं, केस थ्री में हम लोग लिखते हैं
वेडनेसडे और एक डिफॉल्ट डिफॉल्ट में हम लोग प्रिंट करते हैं। आप लोग 7 तक जा सकते हैं, इनवैलिड डे, यानी तो डिफॉल्ट में हो जाएगा इनवैलिड डे। तो चलिए इसे रन करा के देखते हैं क्या होता है। यहाँ से रन बटन पे क्लिक किया हमने, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके सबसे पहली लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे इंटर एनी डे, और दूसरे में हमें स्कैन यानी कि हमें कोई इंटर करना है। यहाँ पे मैं 2 इंटर करता हूँ और इंटर बटन दबाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए पहले केस जो फॉल्स था तो यहाँ पे इसे इग्नोर किया गया है। यहाँ पे 2 हमने प्रिंट इंटर किया था, तो यहाँ केस 2 से स्टार्ट हुआ है, तो प्रिंट अप ट्यूसडे हो गया। लेकिन होना क्या चाहिए था, ट्यूसडे प्रिंट होने के बाद इसे बाहर आ जाना चाहिए था इस स्विच ब्लॉक ऑफ कोड से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। केस 3 इसके बाद का एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो गया है, जैसे प्रिंट अप वेडनेसडे, फिर डिफॉल्ट वाला इनवैलिड। तो इसे हैंडल करने के लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ब्रेक, तो ब्रेक करता गया है यहाँ तक किसी भी केस के अंदर का कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक जब आता है, ब्रेक पे एग्जीक्यूशन, तो इस ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आ जाता है, यानी कि इसके बाहर आ जाता है। तो हमें हर केस के बाद ब्रेक लिखना जरूरी पड़ जाता है। तो ब्रेक ऐसे लिखते हैं, सेमीकोलन इसमें भी लगाते हैं। सेमीकोलन हर स्टेटमेंट के एंड में लगाना जरूरी होता है। डिफॉल्ट वाले केस में नहीं लगाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये तो लास्ट में होता है सबसे। तो चलिए अब रन करा के देखते हैं। यहाँ पे 2 इंटर करते हैं, तो देखिए ट्यूसडे प्रिंट हो चुका है। फिर से रन कराते हैं, 1 लगाते हैं, तो मंडे प्रिंट हुआ। 3 इंटर करते हैं, तो यहाँ पे वेडनेसडे प्रिंट हो रहा है। और यदि 3 के अलावा 3 से बड़ा कोई नंबर 4 पे इंटर करते हैं, देखिए इनवैलिड डे। यहाँ पे आप केस 4, 5, 6 जितने केस लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंप्लिसिटी के लिए बस 3 केस का यूज किया है। तो ये था स्विच स्टेटमेंट का यूज। तो चलिए देखते हैं क्या था यहाँ पे। तो ये था स्विच स्टेटमेंट का यूज। तो आज हमने देखा डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, जिसमें इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को डिटेल में समझा प्रोग्राम के साथ, और स्विच स्टेटमेंट को भी देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप को डिटेल में समझेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। इस वीडियो के नोट्स आपको, इस वीडियो लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे या वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।